Good morning, students. Now, last time I discussed with you about the quantum numbers, and the quantum number gives the information about the address of electron, shell, subshell, subshell or orbital, and the spin of the electrons. Once the information is known to us, after this, we can write down the address of electron. While writing down the address of electron, we have to follow specific pattern. Like in your routine life, first name, then house number, then gully number, area, city, country, pin code. This is the pattern we adopt. We never write down the address सुरेश कुमार सन धर्मवीर सिंह, इस मकान नंबर ये है, इस गली में रहता है, ऐसा पैराग्राफ नहीं लिखते हैं। इसी ढंग से यहाँ पे भी जब मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखना है तो कोई पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, एक स्पेसिफिक पैटर्न अडॉप्ट करेंगे और वो स्पेसिफिक पैटर्न क्या है, NL सुपरस्क्रिप्ट X और MM सुपरस्क्रिप्ट X। N इज द शेल नंबर, जो कि पीछे क्वांटम नंबर में बताया। तो इसके अंदर डेफिनेशन यूज नहीं की जाती है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, दैट वी विल राइट डाउन 1 2 3 4। L सबशेल, it may be S, it may be P, it may be D, it may be any M orbital, it may be to Px, it may be Py, Pz, Dxy, Dyz, Dxz, Dz square, and so on. X is the number of electrons in a P subshell or Px or Py or Dxy, the number of electron present in it. This is the pattern we follow to write the address of electron. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। 10th के अंदर कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है। 9th के अंदर 10th, तो वही उसके रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। एटॉमिक मास और मास नंबर डिसाइड नहीं करते। डिफरेंट एलिमेंट में है सेम एटॉमिक मास और मास नंबर, नो डाउट एटॉमिक मास और मास नंबर आर डिफरेंट। हमेशा कहाँ से डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर से। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1। फर्स्ट शेल S सबशेल contains only one electron and it may have any spin clockwise or anti-clockwise. N पता चल गया, L पता चल, N is 1, L is 0, M is 0, S may be +1/2 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी उसका स्पिन हो सकता। कभी-कभी हम कार्बन बॉक्स डायग्राम के फॉर्म में दिखा देते हैं। कैसे? ये 1s ऊपर 1 नहीं लिखा, बॉक्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। It may be half arrow upward side और half arrow downward side। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ भी हो सकती, 2 अगर होंगे तो स्पिन अपोजिट होगी। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 1s2 first shell S orbital 2 electron, because an orbital contains maximum 2 electron। तो दे सकते हैं। बॉक्स डायग्राम बनाना, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, क्या दिखाया, स्पिन अपोजिट। N पता चल गया, L पता चल गया, M पता चल गया, S पता चल गया, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों की स्पिन अपोजिट। एक की +1/2, एक की -1/2। लिथियम 3
फर्स्ट शेल कंप्लीट, तो आप सेकंड शेल में चलेंगे, तो 2s, तो यहाँ तक क्या है नॉर्मल केस, इसको ईजीएम देखिए। अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें चलेगा 2s, और इसकी स्पिन कुछ भी हो सकती है। बस सेकंड शेल में s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, तो मैंने p में क्यों नहीं दिया, s को क्यों इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका आंसर होगा आउटबाउ प्रिंसिपल। These configurations are wrong because this is against Pauli's occlusion principle. Sorry, this is against Aufbau principle, and this Aufbau principle is based upon n plus L rule or Bohr's rule. Aufbau is not the name of a scientist. It is a Greek letter, means building up. बिल्डिंग अप, जब भी हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो बेस स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ये कभी नहीं होगा बेस वीक हो और ऊपर हम हैवी लगा स्ट्रक्चर खड़ा कर। और ये चीज हमने 9th में पढ़ी थी, द ऑर्बिट्स आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग k l m n, तो पहले किसको फिल किया था, k को, फिर l को, फिर m, ये नहीं किया था पहले l को भर के फिर k को भर। यहाँ पर वही मीनिंग है, बिल्डिंग अप मीन्स इलेक्ट्रॉन should be filled up in the order of increasing energy level. Electron should be filled up in the order of increasing energy level, and this Aufbau principle is based on n plus L rule or Bohr's rule. जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसको पहले फिल कर दें, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो, तो उसके लिए मैंने क्या बताया है, n प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन गोस फर्स्ट इन व्हिच n प्लस L इज लोअर। अगर एक 3 है एक 4 है तो n प्लस L 3 है, तो पहले उसको जाएगा, बाद में 4। सेकेंड, व्हेन n प्लस L इज सेम, इलेक्ट्रॉन गोस फर्स्ट इन व्हिच n इज 4, लाइक नहीं, यहाँ पे 4 plus 1 and 3 plus 2. In both cases is 5 and n. But in this case, n is low. So when n plus L is same, electron goes first in which n is low. There is no n coming. अगर तो डिफरेंट है तो डिफरेंट, 4 and 5 तो 4 वाले को, लेकिन अगर सेम आ जाता है तो आउटबो प्रिंसिपल को कैसे लर्न करना है, तो उसके लिए इक्वल डिस्टेंस में हम लिखेंगे 1s 2s 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 2p 3s 3p 3d, क्यों 2d पॉसिबल नहीं, 2d के लिए n भी 2 l भी 2, l शुड बी ऑलवेज लेस देन n, नहीं पॉसिबल। 4p 4d 4f 5s 5p 5p, इसके बाद हम कम करते जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रूथ टेबल 118 में कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपको इस ढंग से हमने पहले 1s फिर 2s 2p, फिर इंक्रीज कर दिया, फिर और इंक्रीज कर दिया, देन मेंटेन, देन डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज। ये लर्न करने का पैटर्न है। कभी एग्जाम में शुरू या आप पेज पे ड्रॉ करके देखिए। अब बॉटम लाइन से हम देखिए, ये लाइन जॉइन किया, फिर ये लाइन जॉइन किया, फिर ये लाइन जॉइन किया, ये लाइन जॉइन किया, ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बॉटम इसका टॉप से मिलाएंगे, इसका बॉटम इसके 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 टॉप से मिला देंगे, इसका बॉटम इसके टॉप से मिला देंगे, और इसका बॉटम इसके टॉप से मिला देंगे।
कि पहले 1s 2s 2p और उसके बाद 3s 3p 3d, फिर बॉटम से लाइन लगाते जाएंगे और उसके बाद फर्स्ट का बॉटम, सेकंड के टॉप से, और जिस जिस रास्ते से चलता जाएगा उसको फिलअप करते हैं। पहले किसका नंबर आया 1s, अब इसके बाद कौन सा आया 2s, इसके बाद कौन आया 2p, इसके बाद कौन सा आया 3s, 3s के बाद कौन आया 3p, 4s, 4s के बाद कौन आ रहा है 3d। बड़ा अजीब लग रहा है, ये तो थर्ड शेल का है, इसको पहले भरना चाहिए था, नहीं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं 3d 4p। अगर ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो डेफिनेटली मैं 3p के बाद 3d को फिल करता, फिर पूरे साथ। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये नहीं है, यह बुक में आपको लेटी एनर्जी दे रखी है, और हाँ अब उसको कहाँ से देख सकते हैं n+l से। तो जैसे अभी क्वेश्चन था कि 2p में क्यों इलेक्ट्रॉन दिया, why 2s is filled before 2, 2s को पहले क्यों बोल रहे हैं 2p के मुकाबले में। यहाँ पे 2s के लिए n+l, n is to s 0 0 1 2 3 spd, तो 2 + 0 2, 2p के लिए 2 + 1 3, तो n+l is lower in case of 2s, इसलिए 2s has lower energy, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और इसलिए उसको पहले। Why 4s is filled before 3d, 4s पहले 3d बाद में, और 4s 4 + 0 4 and 3d 3 + 2 5, so n+l for 4s is less, it means it should be filled up first, lower energy। Why 4p is filled after 3, लेकिन फिर 4s का तो 4p पहले भर देते, लेकिन नहीं 4s का 3d के बाद 4p भरा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखें 4p में sp l is 1, 4 + 1 5, 3d में 3 + 2 5, n+l in both cases same, when n+l is same, in that case when electron goes first in its n is low, second row। ये आपको हर हालत में लर्न करना होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करने हैं। देन मैंने 1s3 क्यों लिख दिया, अगर 1s3 लिखूंगा तो कौन सा रूल वायलेट हो जाएगा, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। क्या कहता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, मींस एट लीस्ट वन विल बी डिफरेंट, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, 3 डिफरेंट हो, लेकिन एट लीस्ट 1 विल बी डिफरेंट, ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द अपोजिट स्पिन, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हैं 3 दे दी, तो दिस इज अगेंस्ट पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फर्दर इसको देखते हैं, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं कि क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास बोरॉन है, अटॉमिक नंबर 5, तो n = 1 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, एंड n = 2 में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, टोटल 5, 2n² के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। When n is 1, l is 0, 2 electron, it can accommodate s orbital, n accommodates 2 electron, and s +1/2
and minus 1 by 2. In this case, N2, L0, L1, L0, then M0, minus 0 plus 0, same. Then S is plus 1 by 2, minus 1 by 2. L1, M कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 और 0, एनीवन। S में भी प्लस 1 by 2 और माइनस 1 by 2। अगर मैं N2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता हूँ, N सेम, L सेम, M सेम, बट S इज डिफरेंट। सपोज मैं S सेम लेता हूँ, प्लस 1 by 2, these two electrons, प्लस 1 by 2 प्लस 1, S सेम, M सेम, L सेम, N डिफरेंट। अगर ये लेता हूँ, S सेम, M में भी सेम और में भी डिफरेंट, L डिफरेंट, N डिफरेंट। 2 तो डिफरेंट पक्का ही है, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कितना ही बड़ा एटॉमिक नंबर क्यों ना ले लूं, ये वैल्यूज चारों की चारों सेम नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों? An orbital contains maximum 2 electron with opposite spin. तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फॉर एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p, x1 और 1s2, 2s2, 2p, y1 और z1, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन PS, PY, PZ, these are degenerated orbitals when they have same energy, किसी में दे सकते हैं। कई बच्चे सिर्फ 2p1 लिख देते हैं। कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ड्रेस चाहिए तो मुझे ओरिएंटेशन चाहिए, नहीं तो एक क्वांटम नंबर मिस हो गया। तो हमें शेल पता चल गया, एस सब शेल पता चल गया, ना ओरिएंटेशन पता ना स्पिन पता, गलत हो गया। अगर इसका बॉक्स डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हीलियम 1s कंप्लीट होगा, देन 2s एंड 2p, 2p किसी में भी रखा, वही कह रहा हूँ, एक्स वाई जेड किसी में भी, स्पिन भी कोई भी हो सकती है, अकेला लिखा है किधर भी चला जाए। सॉरी 2 गलत कर दिया, दिस इज फॉर बोरॉन हो गया, या बोरॉन हो गया 2px1 और 2p1, बेरिलियम का 2s2 हो जाएगा, 1s2 2s2 और यहाँ पे या 2pz यहाँ। अब नेक्स्ट लिखते हैं कार्बन, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2px2 और 1s2, 2s2, 2py2 और 2pz2, पर दिस कॉन्फ़िगरेशन बना और इसी ढंग से ये बॉक्स डायग्राम भी गलत हो जाएगा अगर मैं इस ढंग से लिखूंगा। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। भाई सारे रूल तो फॉलो कर लिया हमने, पहले 1s को फिल किया, फिर 2s को फिल किया, फिर 2p को दे रहे हैं और किसी को 2 से ज्यादा दिए भी नहीं। एक नया रूल आ रहा है एंड दैट इज
Hunt's rule of maximum multiplicity. Hunt's rule of maximum multiplicity. मतलब मैक्सिमम स्पिन होना चाहिए। क्या कहते हैं हंस रूल? Hunt's rule is applicable for degenerate orbitals. Degenerate orbitals having same energy. Means it is not applicable as symmetry है PDF के लिए। तो Hunt's rule is in case of degenerated orbitals, in case of degenerated orbitals कौन कौन से हैं? P, D और F, कॉमा पेयरिंग will take place if each degenerated orbital gets one electron. आप पेयरिंग तभी कर सकते हो जो पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे चुके होंगे, उससे पहले पेयरिंग नहीं कर सकते। इसमें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? पीडीएफ, और जब जी की जरूरत पड़ेगी होगा, यानी कि एस को छोड़ के सब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के अंदर डिवीजन नहीं है। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? कार्बन में 1s2 2s2 2px1 2py1 और 1s2 2s2 2px1 2pz1 और y1 z1 कुछ भी लिख सकते। अगर बॉक्स डायग्राम बनाना हो, हीलियम हीलियम 2s 2p 2p, तीन बॉक्सेस सेम एनर्जी लिखा है। इसकी एनर्जी कम, इसकी ज्यादा है, पर दे हैव सेम एनर्जी। तो इसको एक ही बॉक्स में नहीं डाल सकते, जैसे मैंने यहाँ किया। This is the position of a Hunt's rule of maximum multiplicity. तो अभी एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ पे जाएगा, पेयरिंग नहीं कर सकते। ये Hunt's rule है। क्यों? इस केस में तो कोई स्पिन नहीं, जब एक ऑपोजिट होगा तो एक दूसरे के स्पिन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी स्पिन आ गई? 2 स्पिन आ गई, स्पिन मैक्सिमम आ गई। तो मैक्सिमम स्पिन वाला लेना है। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 2px1 y1 2pz1, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, z1 आ जाएगा। पेयरिंग किस केस में होगी? ऑक्सीजन में 8 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1s2 2s2 2px। अभी दिया नहीं मैंने कुछ नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं? 4, बचे कितने? 4 में से अगर एक एक सबको सप्लाई कर दे, अब एक बच जाता है, वो किसी को भी दे दो, अब पेयरिंग शुरू हो सकती है। तब करो 2px2 5z और 1s2 2s2 किसी एक को पेयर कर दो। ऐसे लिख सकते हो। यानी बॉक्स डायग्राम क्या बनेगा? बॉक्स डायग्राम बनेगा हीलियम
2s 2p 9 में एक और वैल्यू हो जाएगी x2 y2 z, लेकिन नियम है 10 1s2 2s2 2p6। अब कोई जरूरत नहीं x y z की, क्योंकि सभी को 2 इलेक्ट्रॉन मिल के फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। अब पता है सबकी ओरिएंटेशन। जब एक की भी कमी होगी p में तो मुझे ओरिएंटेशन दिखानी होगी, ये ध्यान रखें। इसी ढंग से जब तक एक भी हाफ एडर एक्स और जेड फॉर्म में लिखा है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s1। 2p के बाद कौन आता है, 3s आता है, 3s1 3s2, और उसके बाद एल्यूमिनियम 30 में फिर वही 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने जा चुके, 2 4 10 12, एक बचा। अब इसके बाद क्या आएगा, 3p(x1) और 3p(y1) और 3p(z1). और अगर बॉक्स डायग्राम बनाना हो तो क्या करोगे, हीलियम नियॉन तक पहुंच चुके हैं, यहां तक नियॉन नोबल गैस का कट है, और उसके बाद 3s ऐसे यहां पे, यहां तक नियॉन 3s 3p 3. Now today you will complete all the configurations up to atomic number 20 and send photo to me. मैं देख रहा हूं बहुत कम काम कर रहे हैं, ध्यान रहे विदाउट कॉन्फ़िगरेशन टोटली काम, साइंस में 0, केमिस्ट्री में 0, ये ध्यान रख लीजिए। तो अभी कुछ रूल्स और भी हैं, उसको नेक्स्ट टाइम दूंगा। यहाँ तक 20 एटॉमिक नंबर तक आपने ये सारा कंप्लीट करना है विद एट ऑल कॉस्ट।